एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। राइट। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। राजा होना शिक्षा पर निर्भर नहीं करता। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, राजा होना समझ पर डिपेंड करता है। हम नफरतों के बाजार में रहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। हर इंसान एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। एक गलती देखो ना तुम कि कोई अच्छाई नहीं देखेगा, किसी की नहीं। अजीब सा समाज में आप देखिएगा, गौर से तो समझ में नहीं आएगा। हर इंसान को नफरत भरा हुआ है दूसरे से। और कब दूसरे से नफरत लग जाए पता है? जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको नौकरी लग जाएगी, आपका घर बनने लगेगा। आप साइकिल से चलते थे, आपको बाइक खरीद लिए, 4 व्हीलर खरीद लिए, ऑटोमेटिक दुश्मन पैदा होगा। सर पूछो अपने से, सबसे पहले रिश्तेदार गोतिया होती है बिना मतलब। ये सब नफरत भरा हुआ है। वो बुला लेंगे। आप बिजनेस करके 100 करोड़ कमा लोगे, समाज में उसकी वैल्यू है जो सरकारी नौकरी पे 20,000 कमा रहा है। समझ गया? आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, अपने परिवार में देख लो, आपको एक चीज तो मिलेगी उसकी लाइफ में, और वो मिलेगी डिसिप्लिन। उसका एक जीने का तरीका है। और जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो। हमें लगता है डिसिप्लिन ने हमें बांध दिया। डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री। आपके प्रॉब्लम जो है वो है इनडिसिप्लिन। और अगर अद्भुत बनना है तो अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन ले आओ। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा है। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चले किसी की टेंशन, वो लड़का बताना ही नहीं चाहता। ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। अब महिला का सबसे बड़ा समस्या, वो अपना प्रॉब्लम कम से कम 40 को बताना चाहती है। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ है, साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास बाकी किसी के पास मौका नहीं। ताना मार रहा है तो खुश होइए कि कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा झुकने वाला इंसान यही है। सबसे ज्यादा झुकेगा यहाँ पे। और जब झुके तो प्यार से कह दे, इतना झुकने की जरूरत नहीं है, भूले नहीं है लेकिन माफ कर दिए हैं। कभी किसी को केवल माफ कर देंगे ना तो फिर सर पे चढ़ जाएगा, चाहे कितना भी करीबी हो। माफ कीजिए, लेकिन उसे एहसास दिलाइए कि हम भूले नहीं हैं। हर इंसान जो आज परेशान है वो माफ करके भूल भी जाता है। एहसास दिलाना जरूरी है कि हमें याद है, नहीं तो फिर वही तांडव करेगा। अगर तुम एक्सक्यूजेस निकालोगे तो वो तुम्हारे रीजंस बनेंगे फेलियर के। कोई नहीं देखता भाई, ये रियलिटी है, कोई फेलियर की तरफ नहीं देखता। एट द लास्ट आपको ही उस स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, आपको ही जीना पड़ता है। ये तो क्लियर। याद रखना, पूरे समाज का सिद्धांत है, जो इस समाज के लिए अच्छा बोलेगा, समाज उसको सबसे पहले मारेगा। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे कुरीति से जगाने वाले ईसा मसीह हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या सुकरात हो, जो इस समाज को जगाएगा, ये समाज के गलत लोग सबसे पहले उसके ऊपर लालछन लगाएंगे, फिर उसको मार डालेंगे। और ये समाज कायर की तरह उन्हें देखते रहेगा। एक बार समाज ये कहता है कि पत्रकार हमारी आवाज नहीं उठाते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जब सड़क पे घोटाला हो रहा था तो उसको टुकड़ों में काटकर टंकी के नीचे डाल के ढलवा दिया सीमेंट से। 140 करोड़ की जनता को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो उस पत्रकार को क्या फर्क पड़ेगा? आप मरिए चाहे जिए। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है, सपना नहीं है तुम्हारे पास।
भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ। सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। आपको क्या पढ़ना है बस ये पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, आदत है ईबी लिखो ऊबी, अरे बाप रे बाप। एक कौन देख रहे थे कि 2400 तीर्थंकर याद करके रख लेता। नहीं, हमें जानबूझकर कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेस की एक कहानी कहा जाता है, इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव टू लिव बेटर। मुझे लगता है कि एकांत में जो सुख है वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि क्या बहाना लगाऊं कि ना जाना पड़े मुझे। कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो और वो काम करो जो आपको करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, सुबह उठो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करो। वो काम करो जो आपका करने का मन नहीं करता, फिर देखो सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। पैसा बड़ी खराब चीज है, मजबूर कर देता है किसी ना किसी चीज को यहाँ पर। वरना आप देखना, अमीर आदमी किसी पार्टी शादी ब्याह में जाएगा, नॉर्मल खा के उठेगा चलाएगा। जो गरीब आदमी होगा ना, उसको लगेगा ये खाना हमको दोबारा 2-3 महीना बाद मिलेगा, इसलिए देखिएगा ना वो लड्डू समोसा मिठाई के लिए लूट करेगा। अरे भाई, उसको भी शौक नहीं है लूटने का, उसको पता है कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है, घरे अच्छा नहीं मिलेगा। पैसा जो है ना बहुत खराब चीज है। किसी को जरूरत से ज्यादा अगर कमी हो जाएगी पैसे की ना, तो वो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे देख रहे दलित दर को संस्कारे नहीं है। अरे उसको पैसा की कमी है रे। सबसे बड़ा कमाई किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाती है। बाकी ये न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख %। मेहनत करिए बेटा, पैसा रुपए कमाइए। आज के जमाने में कोई दिल देख के नहीं, दिल देख के इम्प्रेस होते हैं। स्क्रॉलिंग रोक के ये 7 सवाल खुद से पूछो, पता लग जाएगा कितने पानी में हो तुम। मैं अपने करियर के लिए क्या मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना आलसी क्यों हूं और अपना डेली का समय कहां बर्बाद कर रहा हूं। मेरे फ्यूचर के लिए मेरे प्लान्स क्या हैं, मुझ में कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी सीखने की सख्त जरूरत है। क्या मैं लगातार 12 घंटे बिना थके लगातार काम करने के लिए सक्षम हूं। मेरी उम्र आज कितनी हो गई और मैंने आज तक क्या हासिल कर लिया, क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, और अगले 5 सालों में मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं लाइफ में। पता चल गया क्या हकीकत है आपकी। तो स्क्रॉलिंग बंद करो और मेहनत करो, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। मैं आपको बता रहा हूं आज एक बड़ी बात, जब आप आज तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत सारे लोग अपने इमोशंस, अपनी जवानी को भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि आज मैं 1-2 साल मेहनत करके अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे। आज जो महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन मुझे होता है उस पे कंट्रोल रखे। अगर आज 1-2 साल मेहनत कर लूंगा तो शायद ये चीज मेरे जीवन में जो मैं अभी चाहता हूँ वो परमानेंट हो जाएंगी। वो परमानेंट सुख अगर आप अपने जीवन में चाहते हो तो जिंदगी के एक पड़ाव पे, एक फेज में आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आज हर एक जीवन, चाहे वो विद्यार्थी जीवन है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जीवन तपस्या की तरह ही चल रहा है। स्ट्रगल हर दिन है, परेशानियां हर दिन है, और उन सबसे ही गुजर के आगे बढ़ो। तुम लोग घबराओ मत, मुझे देखो बस। तुम भी युद्ध में, मैं भी युद्ध में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। तुम 8 घंटा मेहनत करने में परेशान हो, मैं 13-14 घंटा कर रहा हूँ। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया होगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन।
हार्ड वर्क। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सूंघने वाला है। वो पिया तो केवल टोबैको गया, और जब छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो ही है। वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे, बिना मतलब की चीजें। ये मतलब क्या ही बताएंगे आपको। योग्य लोग किसी की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करते, किसी की चाटुकारिता नहीं करते। ये योग्य लोगों के लक्षण है। जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कोई फायदा नहीं कहीं जाने का, क्योंकि आपकी कोई रेस्पेक्ट है नहीं लोगों की नजर में। एक रिश्ता है तो लोग आपको इज्जत दे देते होंगे। जब तक आप एक पोजीशन पर ना आ जाओ ना, आप घर के लिए भी, आप अपने समाज के लिए भी, आप अपने देश के लिए भी बोझ ही हो। जब तक आप अपने देश के लिए या फिर अपने समाज के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए प्रोडक्टिव ना हो जाओ, तो फिर क्या ही फायदा किसी की शादी में जाने का, क्या ही फायदा किसी के बर्थडे में जाने का। क्योंकि आज से 5 साल बाद अगर आप सफल नहीं हुए तो वैसे भी वो आप लोग को भूल जाएंगे, है ना। वैसे भी वो आपको एक बार भी फोन करके याद नहीं करने वाले। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो घर के क्या, जो पड़ोस के लोग होंगे या फिर जो आज से 10 साल पहले कभी आपसे मिले होंगे ना, वो भी आपको ढूंढ ढूंढ करके मैसेज करोगे, बुला रहे होंगे। कोई मैथ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आप उस मैथ को आप एक काम कीजिए, 20 बार बनाइए उस इक्वेशन को। समझ में आए ना आए लेकिन बनाना सीख जाएंगे, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा धीरे 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 उसको समझ जाएंगे। दुनिया के जितने भी बड़े उद्योगपति और बड़े घरानों के लोग हैं ना, अब उनके बच्चे तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, उनको कोई दुख दर्द नहीं पता। इन सब के बच्चे गुप्त तरीके से, पूरी तरीके से, रहस्यमय तरीके से घर से 1000 रुपए लेके निकाल दिए जाते हैं। और आपको पता ही नहीं है कब अंबानी के परिवार का आदमी जयपुर आके रह के चला गया, कब बिरला का परिवार का आदमी झुंझुनू रह के चला गया, कब किसने झोंपड़ियां देख ली, कब किसने ट्रेन में सफर कर लिया, कब किसी ने। ये उद्योग घराने भी अपने बच्चों को ये दर्द दिए बिना उनको उद्योग नहीं संभलाते। नहीं साला बत्ती लगा देगा, पूरे उद्योग के लाखों करोड़ की बत्ती लगा देगा अगर दर्द नहीं सहा तो। अब आप सोचो, जो 1 लाख करोड़ का मालिक है वो तो अपने बच्चे को कह रहा है 1000 रुपए बस, ना क्रेडिट कार्ड है ना और कुछ। जा कहां पता नहीं, किधर पता नहीं, पैसे पता नहीं, खाऊंगा क्या पता नहीं, रहूंगा क्या पता नहीं, जान निकल। तब वो बन के आता है स्लिम मानव। वो तो 1 लाख करोड़ के मालिक है, इसलिए करना पड़ा। अपन साला बिड़ला जी के ब्याई जी मैं बहुत गहरी बात कह गया आपको, मैंने जिया है। उन्होंने वो पैदा की परिस्थिति और आपको भगवान ने गिफ्ट में दिए कि सुन सामान खत्म, अब शहर बदल। अब इसमें भी राजनीति, इसमें भी पॉलिटिक्स, इसमें भी, इससे आपका ही नुकसान होगा। डरना नहीं है किसी से, खौफ में तो रहना ही नहीं। कोई आपको डराए ना कि मैंने M.Tech किया है, अब बोलो बधाई, मैंने MA किया है, क्या फर्क पड़ता है ना। डरना नहीं, मस्त रहना। अपने जीवन की कहानी के लेखक आप खुद हैं, दूसरों को इसे लिखने का मौका ना दें। दूसरे तो एनालाइज करते हैं बस, वो लिख देंगे असफल, वो लिख देंगे कर्महीन, वो लिख देंगे नालायक, वो लिख देंगे कामचोर, वो लिख देंगे फालतू का था। दूसरों के हाथों में कलम दे दोगे, जो जी चाहेगा वो लिख देंगे। और अगर आपके हाथ में कलम है तो फिर जो आप है दुनिया वो बोले। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर,
ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।